तो क्या लगता है, जैसे कि हर पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जितनी भी हमारी पार्टीज है, सबके अंदर ओबीसी का कोई ना कोई व्यक्ति को, किसी को प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनाया, क्या लगता है वो क्यों नहीं बोलते हैं कि ओबीसी की सीट्स भी होनी चाहिए? पर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने ओबीसी विंग्स रखे हुए हैं, तो वो तो उन्होंने अपने लोगों को खुश करने के लिए, और वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बोलते ही नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप, लगातार ओबीसी की रिजर्वेशन को लेकर लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कोई ऐसा पॉजिटिव आया सरकार की ओर से कि रिजर्वेशन बढ़ेगी ओबीसी की? शिराज जी, थैंक यू वेरी मच। जो जहाँ तक ओबीसी के राइट्स के बात है, अभी तक तो कोई पॉजिटिव वेव हमें दिखी नहीं है। ये जो लास्ट पार्लियामेंट सेशन हुआ, उसमें हमें एक थोड़ी सी पॉजिटिव वेव दिखी थी कि गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस करने की बात की थी कि ओबीसी जो जम्मू कश्मीर के हैं, वहाँ पे जो ओएससी का नॉमिनक्लेचर दिया गया है उसको चेंज करेंगे, और रिजर्वेशन को अकॉर्डिंगली हाइक भी करने का हमें था अंदेशा कि हाइक भी करेंगे अकॉर्डिंगली नॉमिनक्लेचर चेंज करने के बाद। पर इस बार भी पहले की तरह, जैसे कि 1992 से लगातार यही देखने को आया है कि हर बार ओबीसी वालों को मायूस होना पड़ता है। इस बार भी किन कारणों के वजह से वो तो नहीं हम कह सकते, क्या वजूहत रही होंगी, पर बावजूद इसके कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो बिल जो था वो टेबल होगा पार्लियामेंट में, उसमें डिस्कशन होगी, और ओबीसी का जो जम्मू कश्मीर में पहली गवर्नमेंटों ने नॉमिनक्लेचर चेंज करके ओएससी रखा हुआ है, और उस आड़ में जो है आज तक जम्मू कश्मीर का ओबीसी जो था अपनी रिजर्वेशन जो 27% रिजर्वेशन थी, जो मंडल कमीशन के रिपोर्ट्स के मुताबिक और बाद में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के मुताबिक जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में ओबीसी को दी जा रही है। तो नॉमिनक्लेचर चेंज करने की बात जो थी ये गवर्नमेंट की, जो वो एक पॉजिटिव मूव देखने को आई थी, पर अफसोस की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के ओबीसी की बदकिस्मती समझ लो, जहाँ गवर्नमेंट की जो सोच समझ लो कि उनको सिर्फ ओबीसी को एक लॉलीपॉप देना है, लारा देना है, और उनका सही में उनको जो उनकी समस्या है उसका समाधान नहीं करना है। इसलिए सिर्फ बात जहाँ तक आई कि जी ओबीसी के रिगार्डिंग, जम्मू कश्मीर के ओबीसी के रिगार्डिंग नॉमिनक्लेचर चेंज करने का बिल जो है वो पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा। पर अफसोस की बात यह है कि पार्लियामेंट सेशन ख़त्म हो गया, और वो गवर्नमेंट ने ओबीसी के रिगार्डिंग जो बिल था जम्मू कश्मीर का, वो पार्लियामेंट में टेबल ही नहीं किया, ना उस पर फिर डिस्कशन हो पाई, और जम्मू कश्मीर के ओबीसी को फिर एक बार मायूस होना पड़ा। तो हमें ये जो आपके इस चैनल के माध्यम के ज़रिए मैं हिंदुस्तान की हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि बावजूद 370 की एब्रोगेशन के बाद भी जम्मू कश्मीर का ओबीसी एक ऐसा है जिसको अपना हक जो है वो नहीं मिल पाया। रेस्ट ऑफ द कंट्री में हर जगह मैक्सिमम 27% रिजर्वेशन जो है वो दी जा रही है, पर आज भी जम्मू कश्मीर में 2020 तक 2% रिजर्वेशन थी ओबीसी को, वो भी नॉमिनक्लेचर चेंज करके ओएससी के अंदर, और उसके बाद 4% की गई है। अलबत्ता के पॉपुलेशन के लिहाज से कम जो है वो मंडल कमीशन ने जम्मू कश्मीर में भी उस वक्त सर्वे किया था और रिकमेंडेशन की थी कि ऑल ओवर इंडिया में 27% रिजर्वेशन होनी चाहिए। बावजूद कि 92 के बाद 3 दहाई से ज़्यादा का वकफा हो गया है, 32-33 साल, 31-32 साल का वकफा हो गया है, गुजर गया है, पर जम्मू कश्मीर के ओबीसी को जो है वो आज तक रिजर्वेशन का हक नहीं मिला है। सर, एक सवाल रहेगा आपसे, जैसे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अभी चुनाव भी आ रहे हैं, तो बहुत जगह जो वार्डों में सीट्स नॉमिनेट हुई है, क्या लगता है जो ओबीसी है, आपको नहीं लगता कि ओबीसी को भी एक आधी सीट मिलनी चाहिए? कुछ तो ऐसी जगह हुआ है जहां ओबीसी या एसटी वोट ज़्यादा है, तो वहां शेड्यूल कास्ट भी है, लेकिन ओबीसी की कोई ऐसी सीट नहीं है। देखिए शिराज जी, उसके लिए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो हुई थी, जिसमें 243D6 और T6 आर्टिकल जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उस अमेंडमेंट से ये था कि जो लोकल स्टेट लेवल्स की गवर्नमेंट्स होंगी वो ओबीसीज को भी अपलिफ्ट करने के लिए जो है वो उनको पॉलिटिकली रिजर्वेशन देंगी लोकल इलेक्शंस में, लोकल बॉडी इलेक्शंस में, यानी कि म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत जिसमें आती हैं, उसके लिए ये स्पेसिफिकली
आर्टिकल 243 इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें D6 और T6 की बात की थी, इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें ओबीसी को भी उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट जो भी कानून बनाएगी उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान रखेगी। पर बदकिस्मती जम्मू कश्मीर के ओबीसी की ये है कि आज तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो आज तक जम्मू कश्मीर में वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। यहाँ तो सबसे बड़ा रोना ये है कि आज तक हमें जो है वो इसमें एम्प्लॉयमेंट में नहीं रिजर्वेशन दी इन्होंने पूरी, तो अभी ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो लोकल बॉडी इलेक्शन में कहाँ देंगे। सर क्या लगता है, जैसे कि हर पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जितनी भी हमारी पार्टीज हैं, सबके अंदर ओबीसी का कोई ना कोई व्यक्ति को, किसी को प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनाया, क्या लगता है वो क्यों नहीं बोलते हैं कि ओबीसी की सीट्स भी होनी चाहिए? देखिए सिराज जी, अब देखिए चाहे भाजपा की बात हो, कांग्रेस की हो, एनसी हो, पीडीपी हो, हर पार्टी में ओबीसी के एक दो व्यक्ति को बनाया ही जाता है, किसी को प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन वो भी नहीं बोलते हैं कि ओबीसी की सीट होनी चाहिए, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही हो। देखिए इसमें सिराजी हर किसी का बोलने का नज़रिया अपना अपना रहता है, तो पर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने ओबीसी विंग्स रखे हुए हैं तो वो तो उन्होंने अपने लोगों को खुश करने के लिए, और वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बोलते ही नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे कि 92 के बाद जितनी भी गवर्नमेंट्स की, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जम्मू कश्मीर में हुकूमत आई, किसी ने भी ओबीसी के दर्द को नहीं समझा, किसी ने भी ओबीसी के जो दर्द का इलाज करना ही नहीं चाहा। ओबीसी को हर इलेक्शन में लारे दिए गए कि हम पावर में आएंगे और आपको रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, पावर में आएंगे रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। पर एक बीजेपी गवर्नमेंट जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की, 2014 में जम्मू कश्मीर के ओबीसी को एक बड़ी उम्मीद जागी थी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी पब्लिक रैलीज में अनाउंस किया कि मैं भी ओबीसी से बिलोंग करता हूं, मैं ओबीसी का दर्द समझता हूं, और ओबीसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है पिछले 24-25 सालों में, मैं उसको दूर करूंगा एक बार पावर में आऊँगा। उसके बाद हमारे गृह मंत्री साहब ने भी जम्मू कश्मीर में बड़ी रैलीज में कहा कि हम ओबीसी को उनका हक दिलाएंगे। ओबीसी का हक जो है, बुनियादी हक जो है वो 27% रिजर्वेशन है इन जॉब और एम्प्लॉयमेंट में, और उसके बाद फिर पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो आएगी, इनको पॉलिटिकली उनको डेवलप करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल में प्रावधान बनाए गए थे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, पर आज तक जम्मू कश्मीर के ओबीसी को आज भी मायूसी फील होती है, क्योंकि ना तो आज तक 27% रिजर्वेशन लागू हुई और ना ही जो है वो 73rd और 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू हुई। सर क्या लगता है आने वाले दिनों में कुछ मिलेगा नहीं? आपके चैनल के माध्यम के जरिए मैं हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि ये जो इन्होंने स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया है 18 से लेकर 23 तक, उसमें जो हमारा लास्ट पार्लियामेंट सेशन में ओबीसी के रिगार्डिंग बिल जो पार्लियामेंट में टेबल नहीं किया गया था, मैं उनसे अपील करता हूं कि जम्मू कश्मीर का ओबीसी आपसे अपील करता है कि हमारे दर्द को समझिए और ओबीसी के जो बिल है वो इस स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में पेश कीजिए और उसको बिल को पास करके 27 नॉमिनक्लेचर हमारा चेंज करके हमें हमारी पहचान ओबीसी वाली वापस दिलाई जाए, और जो हमारा बुनियादी हक है रिजर्वेशन का और वो दिया जाए, और जो लोकल बॉडी इलेक्शंस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसको भी आने वाली चुनाव में जो है, चुनाव से पहले जो है उसको भी लागू किया जाए। ठीक है।